क्वेश्चन को। 4 सर्किल बने हुए हैं, एफ एक पॉइंट है, एक और सर्कल बना है। थ्योरम समझ लो, थ्योरम है। थ्योरम समझो बस, सब लोग थ्योरम देखेंगे। अब ये है सर्किल का केंद्र। एक चीज दी है, ए ई एफ जी बी। कहा गया है कि ए बी बराबर 56, ये पूरा दिया है 56। अगर ए ई बराबर ई एफ, ए ई बराबर ई एफ, एफ जी बराबर जी बी, सारे पार्ट बराबर है तो 1 2 3 4। अगर 56 के 4 हिस्से होंगे तो 14 14 14 और 14। जितने भी सेमी सर्किल बने हैं, जितने भी सेमी सर्किल बने हैं, उन सब का डायामीटर, व्यास कितना 14, तो रेडियस कितनी 7 7 7, सबकी रेडियस कितनी हो जाएगी 7। बस समझना, इसको बहुत सरल थ्योरम है। अगर सबकी रेडियस 7 हो जाएगी तो यहां से एक परपेंडिकुलर डाल, सबको नजर आ रही है। सर्किल से एक परपेंडिकुलर है जो डाला गया। अब यहां से यहां तक की दूरी कितनी, यहां से यहां तक की दूरी कितनी 7। क्यों 7? क्योंकि ये पूरी दूरी कितनी 14। अगर ये पूरी दूरी 14 है तो ये कितनी 7। अगर यहां से ये बन गया तो इसकी यहां तक की रेडियस कितनी, यहां इस पॉइंट से इस पॉइंट की रेडियस कितनी 7। इस पॉइंट से इस पॉइंट की रेडियस कितनी 7। अंदर वाले जो सर्किल है उसकी रेडियस हम मान लेते हैं, उसकी रेडियस मान लेते हैं r। अंदर वाले सर्किल की जो रेडियस है वो हो गई r। इतनी बात क्लियर। अब इसकी तो लंबाई मिल गई, इसकी भी लंबाई मिल गई। इसकी लंबाई कितनी हो गई 7 + r। इसकी लंबाई कितनी हो गई 7 + r। अब हमें इसकी लंबाई और मिल जाए तो एक चीज देखो, एक चीज देखो, इस वाली लाइन को, इस वाली लाइन को देखेंगे आप तो ये जो सर्किल है, ये जो सर्किल है, सर्किल का एक केंद्र है और केंद्र से एक सीधी रेखा जा रही है, केंद्र से एक सीधी रेखा जा रही है। तो क्या ये बड़े वाले सर्किल की रेडियस नहीं है? क्या ये बड़े वाले सर्किल की रेडियस नहीं है? और बड़े वाले सर्किल का पूरा डायामीटर कितना 56। अगर पूरा डायामीटर 56 तो आधा डायामीटर, आधी रेडियस, तो रेडियस कितनी 28। और रेडियस अगर 28 है तो ये भी रेडियस 28। यहां से लेके यहां तक ये पूरी कितनी 28। और 28 में से अगर हम इतना हिस्सा माइनस कर दें, इतना हिस्सा माइनस कर दें तो यही तो लंबाई निकल आएगी। तो ये 28 है, इतना हिस्सा r है, तो ये बन जाएगी भुजा 28 - r। 28 - r। अब
इस वाले पार्ट को देखो, कौन सा ट्रायंगल, 90 डिग्री, और 90 डिग्री ट्रायंगल कहता है कि 90 डिग्री ट्रायंगल कहता है कि इस भुजा की लंबाई जो है 28 माइनस आर का होल स्क्वायर प्लस इस भुजा की लंबाई 7 का स्क्वायर बराबर इस भुजा की लंबाई 7 प्लस आर का स्क्वायर। इतना बन गया पूरा पार्ट, आर प्लस 7 का स्क्वायर, ठीक, 7 प्लस आर का स्क्वायर, 28 माइनस आर का स्क्वायर, ये आपका पूरा बन गया। अब सॉल्व कर दीजिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 28 का स्क्वायर क्या होता है, सब लोग कमेंट करें। 28 का स्क्वायर क्या होता है, 28 का स्क्वायर होता है 784, 27 का होता है 729, 784 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 28 दूनी 56 आर बराबर इसका स्क्वायर निकालोगे 49 प्लस आर स्क्वायर प्लस 7 दूनी 14, ठीक। तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, अब आर को अलग कर लीजिए, वैल्यू को अलग कर लीजिए, 784 माइनस ये कहाँ आ जाएगा इस ओर 49 इज इक्वल टू 56 उस तरफ चला जाएगा तो 56 आर प्लस 14 आर, इसको माइनस कर दीजिए, 9 में से 14 में से 9 गया 5, ये हो गया 5 3 8 और कितना बचा 7, 735 इज इक्वल टू आर, 6 4 10 की 0 हासिल 1, 5 और 1 6 और 1 7, 70 आर बराबर आ गया 735। अच्छा एक चीज हम लोग यहां पर छोड़ दिए हैं, एक बार देख लीजिए, 7 का स्क्वायर, हम यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकाले हैं, यहां पर एक टर्म छूट गया प्लस का 49, तो प्लस का 49 छूट गया, तो प्लस का 49 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर हट गया, तो यहाँ पर आ गया 784, तो आर इज इक्वल टू हो जाएगा 784 बटे 70, 7 से काट लीजिए, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 दूनी 14 और बटे में दशमलव है तो यहाँ पर लग जाएगा, तो आर बराबर आ गया 11.2, आर बराबर आ गया, ठीक, अब लिख लिया 49, आर बराबर आ गया 11.2। अब हमसे पूछा है क्षेत्रफल, तो आर का मान तो निकल आया, तो आर का मान निकल आया तो क्या कर दोगे, पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर का मान रख देना 22/7 इंटू 11.2 इंटू 11.2, तो आंसर हमारा आ जाएगा 394.24, 394. बिल्कुल वो है, बिल्कुल हम मानते हैं, वो भी बताएंगे, लेकिन अगर आपको ये बेसिक चीज आ गई ना, अगर ये बेसिक चीज आ गई आपको, तो इस क्वेश्चन को करने में कभी आप गलती नहीं करेंगे, कभी आप गलती नहीं करेंगे अगर ये चीज आ गई आपको। दूसरा तरीका भी हम बताएंगे आपको। इंग्लिश भाई उदय सर धन्यवाद। इसका हम दूसरा तरीका भी बताएंगे, लेकिन हम सबसे पहले इस बेसिक नियम को या बेसिक तरीके को
हम आपको बता रहे हैं, ए आप कहीं पर भी लगाइए कभी गलत नहीं होगा। इसका दूसरा मेथड भी देख लो। ये सीजीएल का पूछा गया क्वेश्चन है, सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए देखिए इसका क्या होता है एक और। अगर कभी भी बड़े वाले सर्किल की रेडियस पूछ ली जाए, ये हम क्लास में डेरिवेशन करा के एक पॉइंट पर हम पहुंचते हैं जिसको यहां पर लिखाएंगे कि अगर कभी भी बड़े वाले सर्किल की रेडियस पूछी जाए तो, बड़े वाले सर्किल की रेडियस पूछी जाए तो जो डायामीटर होगा, डायामीटर आपको दिख रहा है ए वाला जो 56 दिया है, उसके अपॉन में 1 सर्किल, 2 सर्किल, 3 सर्किल, 4 सर्किल और 5 सर्किल, अंदर जितने सर्किल बने हो उन सब सर्किलों से डिवाइड कर दीजिए। तो R बराबर डायामीटर कितना 56 बटे कितना 5, तो R बराबर आ जाएगा 11 पचे 55, 1 बचा 11 दूनी ए है। उसको अगर समझ में आ गया वो बेस्ट है, जिसको ए समझ में आ रहा है, हाँ बिल्कुल डेरिवेशन से ही निकल के आती है, यहां पर डिजिट दी थी। चलिए वो अलग बात है, हम लोग जब सॉल्व करेंगे डेरिवेशन को तब ये वाली बात भी आप डिसाइड कर सकते हैं, क्योंकि आर का मान यहां पर कितना आया 11.2, आर का मान यहां भी कितना आया 11.2। हम बस आपको इतना बताना चाह रहे हैं, कभी ये सवाल मिला तो आप तुरंत लगा सकते हैं। एक सवाल इसी पे फिर देख लीजिए, एक पूछा गया सवाल है सीजीएल में, ये भी पूछा है, ये वाला सवाल बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये भी, इसकी रेडियस पूछता है तो तुरंत कर देंगे R इज इक्वल टू D/3, क्योंकि 1 सर्किल, 2 सर्किल, 3 सर्किल,